एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल के बारे में जो कि सभी एंटरप्रेन्योर्स के साथ में ये होता है। कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए सबसे बड़ा मेन चीज़ क्या है? पैसा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैसा। बिना पैसे के आप कोई भी स्टार्टअप लॉन्च नहीं कर सकते हैं और उसे सक्सेसफुल नहीं बना सकते। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वैसे ही एक स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए और एक स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए जो पैसा है एज अ फ्यूल ही काम करता है। अगर पैसा नहीं तो स्टार्टअप नहीं। तो बहुत सारे मेरे एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि हमें स्टार्टअप तो करना है और मन भी करता है स्टार्टअप लॉन्च करने का, लेकिन हम पैसा कहाँ से लाएं? कोई ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट स्कीम दे रही है जिससे हम गवर्नमेंट से पैसा लेके और हम अपना स्टार्टअप लॉन्च कर पाएँ? तो हाँ, बिल्कुल, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है ये स्टार्टअप्स के ऊपर में बहुत फोकस कर रही है और हेल्प कर रही है स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। तो सेम हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कहा है कि हम अपने स्टार्टअप को, जो हमारे यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम हेल्प करेंगे, हम पैसे देंगे स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए। जैसे हम हमारी जो गवर्नमेंट है, जो अदर कैटेगरी के जो भी मतलब कोई सा भी ऐसा काम हो जिसके लिए स्कीम लॉन्च करती है हमारी गवर्नमेंट, तो वैसे ही अब हमारी गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप के लिए भी स्कीम लॉन्च कर रही है। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड एक नया इनिशिएटिव है जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। हम सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, जो भी नया स्टार्टअप करने के बारे में अभी सोच रहा है और जितने भी हमारे यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ये कैसे होगा, ये स्कीम कैसे काम करती है? तो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरे साल में, एक साल में हम बात करें, एक साल में 7,500 स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेशन होती हैं, लॉन्च होती हैं। लेकिन लॉन्च होने के बाद में उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता है? मेन फैक्टर क्या करता है? पैसा। कोई सा भी स्टार्टअप, जबकि उनका आइडिया बहुत क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, लेकिन जो अदर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास जाओ, बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, उन्हें मिला या नहीं मिला। तो उसके कारण क्या होता है? पैसे के कारण, पैसा न मिलने के कारण जो स्टार्टअप आइडिया है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि पैसा पावर है इस स्टार्टअप के लिए। तो इनिशियल लेवल पे जब भी कोई स्टार्टअप लॉन्च करने जाता है तो बिना पैसे के उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है, क्योंकि अच्छा आइडिया होते हुए भी एक पैसे के नहीं होने के कारण पैसा नहीं मिलता है, जिसके कारण वो स्टार्टअप जो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम स्टार्टअप को जब हेल्प करेंगे तो एक जॉब भी क्रिएट होगा, जो हमारे यहाँ पे और भी लोग हैं वो स्टार्टअप में जॉब भी कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ टियर 2 सिटी या टियर 3 सिटीज़ में भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्हें हेल्प नहीं मिल पाता है, पैसा नहीं होता है उनके पास में जो अपने स्टार्टअप को वो खड़ा कर पाएँ। तो जैसे मैंने बताया कि 7,500 इनकॉर्पोरेशंस जो हमारे यहाँ साल में होती हैं स्टार्टअप्स, तो उसके अंदर हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि हम देखेंगे कि सबसे अच्छा स्टार्टअप किसका है, क्रिएटिव स्टार्टअप किसका है, तो उसे हमारी गवर्नमेंट फंड करेगी। और फंड करने का सिस्टम क्या है? तो 945 करोड़ रुपए 4 साल में हमारी गवर्नमेंट यानी कि पीएम मोदी द्वारा ये दिया जाएगा स्टार्टअप्स को। 4 साल में ये पूरा एक टारगेट है, एक जो कहते हैं ना स्कीम, एक पूरा एक मॉडल है 945 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप्स को वो देंगे 4 साल के अंदर में। लेकिन वो कैसे मिलेगा, इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है? तो इसके अंदर सिस्टम ये है कि जैसे कि एक ऑनलाइन पोर्टल होगा। तो इनक्यूबेटर्स को जानते होंगे आप, नहीं जानते होंगे तो मैं इनक्यूबेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इनक्यूबेटर्स क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक साल में 7,500 स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेशन होती हैं, तो वो एक स्टार्टअप में से हमारी गवर्नमेंट देखेगी कि अच्छा क्रिएटिव आइडिया और सक्सेसफुल आइडिया क्या है, उसमें से छांट के वो 3,600 यानी कि 3,600 स्टार्टअप को फंड देंगी। वो कैसे होगा? तो ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा किसी स्टार्टअप को पैसा, उसके पीछे का भी एक सिस्टम है, एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? तो इंक्यूबेशन, 300 इंक्यूबेशंस, जो 300 इंक्यूबेशंस होते हैं, जो इंक्यूबेशन के बारे में आप जानते होंगे, इंक्यूबेटर के बारे में जानते होंगे, तो 300 इंक्यूबेशन में से 3,600 स्टार्टअप्स में को पैसा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ इंक्यूबेशंस क्या होता है। तो इंक्यूबेशन जो होता है, इंक्यूबेटर जिसे बोलते हैं, एक संस्था होती है
एक इंस्टीट्यूट मान लो आप उसको, एक कोवर्किंग स्पेस, जहाँ पे एक वो इंक्यूबेटर गवर्नमेंट का भी होता है और प्राइवेट भी होता है। तो उसके अंदर क्या है, सारे स्टार्टअप जाते हैं और कोवर्किंग स्पेस यूज़ करते हैं, कॉफ़ी यूज़ करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। एक माहौल सिस्टम कम पैसे में इंक्यूबेटर द्वारा दिया जाता है। हर एक फैसिलिटी आपको प्राइवेट लिमिटेड कैसे बनाना है, लीगलाइज कैसे करना है अपने स्टार्टअप को, जो भी कम पैसे में फीचर्स हैं, सिस्टम्स हैं जो एक स्टार्टअप को अपने तरफ से लगाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है एक सेटअप लगाने के लिए। तो एक छत के नीचे बहुत सारे स्टार्टअप होंगे, सबका टेबल होगा, कोवर्किंग स्पेस, वहाँ पे इंक्यूबेटर्स में लोग जाते हैं और उन्हें सारा फैसिलिटी इंक्यूबेटर्स द्वारा दिया जाता है अच्छे कम पैसे में। तो सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। तो ये लिस्टेड होंगी, पोर्टल पे जाएंगी जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं। ये गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके ऊपर इंक्यूबेटर्स जाएंगे, अपने आप को लिस्ट करेंगे वहाँ पर कि हमारा इंक्यूबेशन है। लिस्ट करने के बाद में गवर्नमेंट देखेगी कि इसमें से अच्छा इंक्यूबेटर कौन सा है, सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इंक्यूबेटर सेलेक्ट हो जाएगा तो 300 इंक्यूबेटर्स में से 3600 स्टार्टअप को पैसे दिया जाएगा। 300 इंक्यूबेटर्स में से सभी को नहीं मिलेगा, जो सिलेक्ट होगा 3600 स्टार्टअप्स को पैसा देने का टारगेट है। तो ये होगा कैसे, तो आपको पता है कि हमारा जब भी हम स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या करता है, इम्प्रूव करने के लिए हमारे प्रोडक्ट का जो वो होता है, क्या कहते हैं, पायलट करना होता है, ट्रायल करना होता है। तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। जो एक प्रोटोकॉल, मेन फोकस प्रोटोकॉल क्या होता है, तो जिसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम फर्स्ट बात कर लें तो प्रोडक्ट का जो ट्रायल होता है, पायलट बोलते हैं, डेवलपमेंट होना, उसके बाद कर ले मार्केट एंट्री बोलते हैं उसको, फिर कम्युनिकेशन स्किल होता है, तो कमर्शलाइजेशन करना होता है। तो ये जो मेन जो फैक्टर्स हैं, इसके लिए ही पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे मोदी जी का ये टारगेट है कि इन सारे स्टार्टअप्स को दिया जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, इसके अंदर का पूरा एक प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि इंक्यूबेटर्स में आपको जाना होगा। इंक्यूबेटर्स के अंदर जब आप लिस्टेड होंगे तो जब क्या होगा कि इंक्यूबेटर्स को जब सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो इंक्यूबेटर्स को 5 करोड़ रुपए पहले दिया जाएगा हर एक इंक्यूबेटर को गवर्नमेंट द्वारा। जैसे कि एक इंक्यूबेटर है, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्टअप हैं, तो एक इंक्यूबेटर संस्था को 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। फिर वो इंक्यूबेटर के अंदर जो भी स्टार्टअप्स होंगे, जो स्टार्टअप्स वहाँ पे उनके साथ कनेक्टेड होंगे, उन सारे स्टार्टअप को इंक्यूबेटर पैसा डिवाइड करके देगा। और वो होगा कैसे, तो होगा ये इस तरीके से कि 20 लाख रुपए एक स्टार्टअप को मिलेगा। पहले तो 5 करोड़ रुपए मिलेगा एक इंक्यूबेटर कंपनी को गवर्नमेंट द्वारा सेलेक्ट करने के बाद में। फिर उसके बाद एक स्टार्टअप को 20 लाख रुपए दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा, तो जब प्रूफ देगा स्टार्टअप, बताएगा कि उन्हें क्या क्या काम है अपने स्टार्टअप के अंदर में जो वो करना चाहते हैं। तो वही डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोडक्ट का पायलट, प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना हो, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है स्टार्टअप, या फिर उसका मार्केट में कैसे लॉन्च हो। तो इस टाइप के लिए, इस सारे डेवलपमेंट के लिए एक प्रूफ देगा स्टार्टअप। तो फिर 20 लाख रुपए पहले मिलेगा स्टार्टअप को। 20 लाख मिलने के बाद में जब और थोड़ा आगे बढ़ेगा स्टार्टअप, अच्छा अगर काम कर लेगा उतने पैसे में, तो एंड में जब पूरा मार्केट में उतरना होगा पूरे सिस्टम के साथ में, तो जो इंक्यूबेटर है उस स्टार्टअप को 50 लाख रुपए देगा। 50 लाख रुपए, ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है स्टार्टअप के लिए। तो इससे क्या होगा, स्टार्टअप का काम हो गया और स्टार्टअप जो है ग्रो कर पाएगा। तो ये जो अभी इनका ऑनलाइन पोर्टल है, आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है और जो हेल्प हो रहा है, ये सारे स्टार्टअप के लिए जो कि बेचारे मायूस हो जाते हैं इनिशियल लेवल पे, उन्हें हेल्प नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए है। और इनका पोर्टल है, आप अगर चाहते हैं अपने स्टार्टअप के लिए फ़ंड लेना, तो पहले आपको इंक्यूबेशन में जाना होगा। जो इंक्यूबेशन आप सर्च कर सकते हैं, एक इंक्यूबेशन का संस्था होता है, प्राइवेट होता है या फिर गवर्नमेंट का होता है, तो जिसके अंदर आपको सब कुछ फैसिलिटी मिलती है। एक कॉफ़ी मिलेगा, बैठने का स्पेस मिलेगा, उसके बाद आपको अपने स्टार्टअप को लीगलाइजेशन में प्राइवेट लिमिटेड करना है या नहीं करना है, सब कुछ सिस्टम मिलता है। तो पहले इंक्यूबेशन में आपको जाना होगा। तो इस टाइप से ये सिस्टम्स काम करती हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है ये, अगर आप शेयर करते हैं अपने सारे एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड एंड फैमिली में, तो जो भी स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं, उनके पास पैसे की कैपिटल की कमी है, तो वो गवर्नमेंट से कैपिटल ले सकती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, आज के लिए इतना ही वीडियो।